हेलो स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं। कॉमन क्वेश्चन है फ्रिक्शन पर, और यह जो क्वेश्चन है जनरली सभी बुक्स में उपलब्ध है, राइट। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर टू ब्लॉक्स है, ठीक। और ये जो ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम है, ये रेस्ट कर रहा है किस पर? ये जो बिगर ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है उस पर, ठीक है। इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वह म्यू है, राइट। और ये जो सरफेस है जिस पर दोनों ब्लॉक्स रेस्ट कर रहे हैं, ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है यानी चिकना है, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। What maximum force F can be applied? F can be applied to the lower block, to the block of mass m, that is lower block. यही है lower block. इस पर कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होना चाहिए so that the blocks move together, ताकि दोनों जो ब्लॉक्स है एक साथ फॉरवर्ड में मूव करें। तो इसके पहले समझो फ्रिक्शन कहां पर कैसे काम कर रहा है। देखो अब हम बता रहे हैं कि जब इस पर फोर्स अप्लाई होगा, राइट, तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा तो फ्रिक्शन जो होगा इसके कारण इस पर फ्रिक्शन, इसके कारण इस पर फ्रिक्शन, राइट। बात समझ में आ रही है? तो ये जो इसके कारण जो फ्रिक्शन होगा, इसके कारण फिर इस पर फ्रिक्शन होगा। बात समझ गए? तो इसके कारण जो फ्रिक्शन होगा स्मॉलर ब्लॉक पर पहले कंसीडर करते हैं कि ये कितना फ्रिक्शन इसको ऑफर करता है और किस डायरेक्शन में ऑफर करता है। तो ये जो फ्रिक्शन ऑफर करेगा, है ना, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। और यह जो ऑफर करेगा वह लेफ्ट डायरेक्शन में। बात समझिए। सपोज कीजिए कि ये बॉडी है या ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है, तो इसको हम फॉरवर्ड ऐसे अगर खींचते हैं तो नीचे वाला जो सरफेस है वह बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है अपोजिट डायरेक्शन में ऑफर करता है फ्रिक्शन। तो उसी प्रकार से सिमिलरली हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑफर करेगा, और यह जो इस पर अप्लाई करेगा वह, है ना, वो हो जाएगा राइट। तो इसके द्वारा इस पर लेफ्ट हो जाएगा, यानी इसके द्वारा इस पर हो जाएगा लेफ्ट, और इसके द्वारा जो फ्रिक्शन होगा राइट। बात समझ गए? तो देखो इसके द्वारा इस पर राइट, राइट फ्रिक्शन यहां पर हम बतलाए भी हैं। तो देखिए यहां पर पहले हम स्मॉल ब्लॉक को यहां कंसीडर करते हैं। तो स्मॉल ब्लॉक पर देखो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये राइट हो गया, और F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एन, और नॉर्मल फोर्स इसके वेट mg के इक्वल होगा। स्मॉलर ब्लॉक है, इसको हम कंसीडर किए हैं। तो देयरफॉर F इज इक्वल टू ma, क्योंकि जब एक साथ मूव करेगा तो कॉमन एक्सलेशन ये होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू m इंटू a। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है म्यू एन के इक्वल होता है, और एन जो है नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है। तो यहां हो जाएगा एन के जगह पर mg रख दिए, एम एम कैंसिल हो गया, तो म्यू जी इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू म्यू जी। तो कॉमन एक्सलेशन हम फाइंड आउट कर लिए, ए इज इक्वल टू म्यू जी। अब चलो बिगर जो ब्लॉक है उसका सिचुएशन देखते हैं। तो बिगर ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई एफ हो रहा है, और ये स्मूथ जो सरफेस है उस पर वेट जो है mg है, और ये जो स्मूथ सरफेस है वह उस पर नॉर्मल फोर्स इंडेक्स लगा रहा है। खैर इससे ये तो बैलेंस्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर जो स्मॉलर ब्लॉक जो है राइट mg डाल रहा है, तो mg किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। अब ये फ्रिक्शन इस पर इधर काम कर रहा है, इस साइड में लेफ्ट में। तो अब देखो फॉरवर्ड में फोर्स हो गया F, तो F माइनस अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन हो गया म्यू एन इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, इसका मास इंटू एक्सलेशन। अब यहाँ F माइनस म्यू n का वैल्यू जो स्मॉलर ब्लॉक अप्लाई कर रहा है वो mg के बराबर हो गया, स्मॉल mg। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M म्यू ए। अब म्यू ए कहां से आया? कॉमन एक्सप्रेशन हम यहाँ निकाले हुए, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। अब F इज इक्वल टू होगा, इसको इस साइड लाएंगे तो म्यू जी कॉमन ले लेंगे, स्मॉल a प्लस m हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आंसर। अब सिमिलरली एक क्वेश्चन हम यहाँ दिए हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ पर है ए बिगर ब्लॉक है और ए स्मॉलर ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास एन है, लेकिन वैल्यूज यहाँ पे दिए हैं। इसका मास जो एन का बिगर ब्लॉक का 6 केजी है, स्मॉलर ब्लॉक का 4 केजी है। इस बिगर ब्लॉक पर है ना P अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है, इसका वैल्यू 29.4 न्यूटन हम दिए हैं, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स है। ये जो सरफेस है स्मूथ है, तो इसमें क्या करता है फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज इन दोनों के बीच में जो स्टैटिक
फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो चुका है, म्यू का वैल्यू यहाँ निकालना है। अप्लाइड फोर्स आपका दिया हुआ है, जी का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों मासेस पुट करेंगे तो म्यू का वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको बना लीजिएगा और इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।